नमस्कार जी, मैं मंजू। अप्रैल एंड में 2023 में मैं पंजाब और हिमाचल में गई थी। तो पंजाब में भी मेरे रिश्तेदार हैं और हिमाचल में भी मेरे रिश्तेदार हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ आसपास घूमना ज़रूर पसंद करती हूँ और ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ के हम हों उन जगहों को हमें ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, उनकी प्रमोशन करनी चाहिए ताकि सबको उनके बारे में पता चल सके। तो ये जो दरिया देख रहे हैं ये पंजाब के किसी जगह का है। तो यहाँ भी मैं रुकी थी, तो मैं इसके बारे में नहीं आज बताऊँगी। इसके बारे में खैर मैं पहले बता चुकी हूँ। तो आज मैं सिर्फ ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो मेरे बहन भाई दूर दराज कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते, या उनकी पॉकेट अलोन नहीं करती है, तो हमें अपनी आसपास की जगहों को भी ज़रूर देखना चाहिए। तो मेरी पॉकेट चाहे दूर मुझे घूमने को अलो करे चाहे नहीं करे, पर मैं आसपास की जगहें देखना भी खूब पसंद करती हूँ। तो आज मैं आपको अटल सेतु और अटल सेतु बसोली कह सकते हैं, या अटल सेतु पठानकोट पंजाब वाला भी कह सकते हैं। तो ये जो अटल सेतु है ये पंजाब और जे.एंड.के को जोड़ता है पुल। तो बहुत ही खूबसूरत पुल है ये। तो अटल सेतु घूमेंगे हम और फिर पूरी जानकारी मैं दूंगी आपको। तो चलिए, अब हम अटल सेतु में ये आ गए हैं और अटल सेतु के यहाँ से पंजाब की साइड से शुरुआत हो रही है। ये पठानकोट में ये जगह पड़ती है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। पुलिस चौकी यहाँ पे है, साथ ही यहाँ पे पुलिस चौकी है। तो फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना वहाँ अलाउड नहीं है, तो मैंने यहाँ से शुरू कर दिया है। और यहाँ आप जिस किसी भी गाड़ी में आते हैं गाड़ी खड़ी कर दीजिए और फिर आप पैदल घूमना चाहते हैं तो साइड साइड से, पुल के साइड से घूम सकते हैं और इन्जॉय करते जाइए। मैं जब भी कहीं घूमने जाती हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर किसी जगह को देखना है तो आराम से कुछ टाइम पैदल चल के उसे इन्जॉय करिए। हालांकि अप्रैल महीने का आखिरी हफ्ता था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, ठीक ठाक गर्मी हो गई थी। खैर मेरी झांसी जैसी गर्मी तो नहीं थी, पर फिर भी गर्मी हो गई थी। तो जब हम घूमने फिरने निकलते हैं तो फिर मैं इन चीज़ों का ध्यान नहीं देती कि गर्मी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो फिर मैं उसे खूब इंजॉय करती हूँ। तो सड़क के बीचों बीच ना होके मैं साइड साइड से मैंने इसे जो है आराम से मैंने इसे घूमा फिरा। और बस इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप सड़क के बीच से जाना चाहते हैं, कोई फ़ोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो फिर जो सड़क में गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं ना, इसका ध्यान रखना है। तो अगर कहते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो ये कहीं भी कुछ भी फिर हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो बस ये, अगर पंजाब की साइड से जा रहे हैं आप तो इस तरफ से चलिए, लेफ़्ट साइड से मैंने स्टार्ट कर दिया है। और जब वापसी में आऊँगी तब भी फिर मैं वापस लेफ़्ट साइड से ही आऊँगी। तो बहुत सारे जो वीडियोज़, इसकी छोटी छोटी क्लिपिंग मैंने इस वीडियो में नहीं डाली हैं। वो इसलिए नहीं डाली, फिर मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। और बड़े दिनों से मैं सोच रही थी ये वीडियो डालूं डालूं डालूं, मैं डाल ही नहीं पा रही थी। बट आज मैंने सोचा कि आज मैं ये बना के पूरा डालती हूँ, ताकि छोटे छोटे जो वीडियोस तो मैंने इनके बारे में डाले हैं, पर पूरी जानकारी नहीं दी थी। तो मैंने डिटेल में ऐसी जानकारी भी नहीं दी है, जैसे मेरे कई भाई बहनों ने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो मैंने अपने तरीके से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। तो जो लोग हिमाचल में रहते हैं, जैसे पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर इकट्ठा लगता है, तो वो लोग आराम से यहाँ आ सकते हैं। ये देखिए जो पानी खूबसूरत दिखना शुरू हो गया है, ये रंजीत सागर डैम का पानी है। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। और ज़रूरी नहीं कि हम गोवा या कहीं और जगहों में जैसे कोस्टल एरियाज़ में जा पाएँ, नहीं अगर कोई जा पाते हैं तो ये आसपास तो हम जा ही सकते हैं। तो अपनी गाड़ी हो तो अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। अगर टैक्सी करके आते हैं हिमाचल से किसी भी, जैसे नूरपुर के आसपास जगह हैं, खूब सारे गांव हैं, जसूर है, उधर से आते हैं तो 1500 से लेके 2000 में पूरा दिन में आपको बहुत आराम से आप घूम सकते हैं।
तो मैंने जो अटल सेतु पहले क्यों घूमना पसंद किया, पहले नंबर पे पहले मैं मिनी गोवा भी जा सकती थी पठानकोट, फिर मैंने सोचा नहीं, मिनी गोवा पठानकोट में तो खूब सारे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स हैं, बड़ों के लिए भी हैं, तो फिर वहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए पहले अटल सेतु घूम लेते हैं और घूमने के बाद फिर हम मिनी गोवा जाएंगे। तो इसलिए पहले मैंने तो आसपास ही, दोनों पास पास ही पड़ते हैं। और जब भी आप मिनी गोवा जाएं तो पठानकोट मिनी गोवा जाएं तो खाने पीने की चीज़ें ले जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे खूब सारे स्टॉल खाने पीने के लगे रहते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स भी खूब सारे वहाँ स्टॉल हैं, तो वो आप इंजॉय कर सकते हैं। मैगी वगैरह भी खूब अच्छे से मिलती है। तो जब हम घर में जो मैगी वगैरह खाते हैं तो हमें इतना मज़ा नहीं आता है। ये देखिए रंजीत सागर डैम का पानी, ये बैक वाटर, तो बहुत ही अच्छा फील आता है। और पुल देखिए ये कितने कमाल का बना हुआ है। तो वीकेंड में जब आप सैटरडे संडे को जाते हो तो काफ़ी भीड़ रहती है, तो मैंने बीच का एक दिन ढूंढा को चुना था कि उसमें जाएंगे ताकि भीड़ ज़्यादा ना हो। तो ये अगर आप JNK में रहते हैं तो बसोली से ये पुल स्टार्ट होता है, फिर पठानकोट के जो हिस्से में ख़त्म होता है। अगर आप पंजाब से जाते हैं या हिमाचल से जाते हैं तो ये पंजाब से शुरू होता है और पुल का आखिरी सिरा जो है मतलब कुछ हिस्से पहले ही शुरू हो जाता है, JNK में शुरू हो जाता है। तो बसोली में जाके जो बसोली जगह है ना, ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पड़ता है। तो आप चाहें तो आप बसोली जगह भी इंजॉय कर सकते हैं, आगे पैदल चल के जहाँ गाड़ी में जाके, जैसा आपका मन करे आप बसोली घूम आइए। हिमाचल की तरफ से हैं, जहाँ पंजाब से हैं तो वापस चले जाइए, और वहाँ से हैं तो अगर आप वहाँ से आ रहे हैं, JNK से आ रहे हैं, तो फिर आप मिनी गोवा घूमते हुए, ये पुल पहले देखते हुए, फिर मिनी गोवा घूमते हुए वहाँ पर टाइम स्पेंड करके फिर पठानकोट घूमते भी आ सकते हैं। जैसे आपका मन करे वैसे ही वापस आ सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है। ये मैंने ऐसे बता दिया कि अगर किसी ने नहीं घूमा हो तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल पुल है, ये पहाड़ियाँ देख सकते हैं, सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी और पुल ये नज़र आएगा। तो आसपास के जगहों का मैंने इसलिए बताया कि ये आप अफोर्ड कर सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, अपना टाइम निकाल सकते हैं। और ये शीतला माता का टेम्पल भी है, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। ये बसोली जो JNK के हिस्से में बसोली पड़ता है ना, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, ये शीतला माता का मंदिर, तो यहाँ भी आप घूम सकते हैं। आगे चाहे बाज़ार भी घूम आइए, जैसा आपका मन करे। तो लेफ़्ट साइड से आइए, और मैंने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट की थी यात्रा अपनी, और फिर वापसी भी मैंने पुल को घूमते हुए। खैर बसोली वगैरह ये सब JNK तो मैंने पहले भी घूम रखा हुआ है, तो मैं वहाँ नहीं गई थी, तो बस पुल देख के फिर मैं वहाँ से वापस जो जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी उस तरफ को मैं चलना शुरू कर दिया। तो ये देखिए लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया था उस तरफ को, और इधर से भी लेफ़्ट साइड से हम आ रहे हैं। तो ये पानी को एंजॉय करते जाइए, तो इतना अच्छा लगता है। तो मुझे तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कोई बाहर की जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इतना मज़ा आया मुझे देखने में, बहुत ही ज़्यादा मन करता है देखने का। नज़दीक वाली जगह है, तो जो मेरे बहन भाई जिन्होंने ये मेरे शॉर्ट जो वीडियोस देखे हैं, तो उनसे पता नहीं चला है उनको, तो कुछ जानकारी नहीं, बस जो जैसे थोड़े थोड़े मैंने दिए थे, हॉर्स राइडिंग का दिया था और वुल राइडिंग का दिया था, तो उनसे कुछ पता नहीं चला। तो ये आप पूरी जानकारी पा सकते हैं, बाकी लोगों के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये देखिए पानी कितना सुंदर लग रहा है। तो गर्मी का मौसम था अप्रैल एंड में, तो मुझे नहीं पता कि मई जून में कैसे पानी रहता होगा। मई जून में तो नेचुरली खूब गर्मी पड़ती होगी, बरसात के टाइम फिर खूब बरसात पानी होता होगा, तो ये आप पता कर लें। और सर्दियों में तो फिर जाहिर सी बात है बरसात अच्छी हुई होगी, तो सर्दियों में तो खूब अच्छा रहता होगा। तो ये अब हम आ गए हैं मिनी गोवा पठानकोट में। तो यहाँ भी जो रंजीत सागर डैम का ये बैक वाटर है, और मैंने खूब सारे पुराने वीडियोस देख रखे हुए हैं, तो उनमें जो है बड़ी बड़ी बोट भी दिखाई हुई हैं, और ज़्यादा पर हेड किराया बताया हुआ है बड़ी बोट का ये। पर इस टाइम जब मैं गई थी तो मैंने पता किया कि बड़ी वाली बोट भी थी, तो बड़ी बोट तो हमें कोई दिखी नहीं। उन्होंने बोला कि पर हेड 400 वाली स्पीड बोट यही मिलेगी, इस टाइम यही चल रही है।
तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं और आप ऐसे भी उनको पैसे देके करा सकते हैं। तो ये आप स्पीड बोट में बैठिए और पानी देखिए, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे घरों के आसपास भी इतनी सुंदर ब्यूटीफुल जगह पड़ती है। तो आप कभी भी सैटरडे संडे कभी भी आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अपना देख लीजिए आपको जो टाइम सूट करे, सर्दियों में आना चाहे सर्दियों में, तो जैसे भी आपका मन करे तो आप आ सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। और स्पीड बोट में पंजाबी गाने भी बज रहे होते हैं तो मज़ा आता है। तो 400 पर हेड लेते हैं ये इस वाली स्पीड बोट का। तो छोटी दिखी मुझे, मैंने तो और भी वीडियो सर्च किए थे लोगों के, वो तो मुझे कोई दिखी नहीं। बस वो एक हॉर्स राइडिंग भी था, मुझे अच्छा बढ़िया लगा, और बुल राइडिंग भी था। तो बुल राइडिंग के वो जो लेते हैं 100 रुपये के 3 मतलब राउंड नहीं कराते, वो 3 राउंड इतने कराएंगे कि अनलिमिटेड जितनी देर तक आप टिके रहो एक राउंड में एक कर सकते हैं। फिर अगर आप गिर जाते हैं फिर वो दूसरा राउंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो बैठ नहीं ज़्यादा लंबे टाइम तक, क्योंकि इस तरह से वो चलाते हैं कि आप गिर ही जाते हैं। तो फिर तीसरी बारी वो बिठाते हैं, तो बस 3 राउंड लगाते हैं, पर तीनों राउंड कितनी मतलब देर तक आप टिके रहते हैं वो अनलिमिटेड टाइम होता है। तो आप इस तरह से बोट का मज़ा, स्पीड बोट का मज़ा लेना चाहते हैं तो स्पीड बोट का मज़ा भी ले सकते हैं। और आप खाने पीने के घर से कुछ मत लाइए, अनलिमिटेड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मतलब जो आमतौर पे हम चाट वगैरह खाते हैं वो सब आपको मिल जाएगी, मैगी मिल जाएगी, कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगे। वैसे तो हम कितना परहेज करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीने चाहिए, पर जब घूमने फिरने जाते हैं तो फिर हम खूब सारे दबा के पी लेते हैं, और मन भी करता है, प्यास भी लगती है, फिर घूम फिर के तक भी जाते हैं। और मैगी चाहे घर में खाना पसंद हो ना हो, पर बाहर की मैगी वो फिर बहुत ही अच्छी लगती है। तो वो सब आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने खाने पीने के स्टॉल नहीं दिखाए हैं, खूब सारे हैं। और ये स्पोर्ट्स वगैरह जो हैं बच्चों की भी छोटी छोटी गाड़ियाँ थी वो भी नहीं दिखाई हैं, क्योंकि वीडियो ऐसे बड़ा लंबा हो जाएगा। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं आप। ये देखिए, तो इस तरह के जो यहाँ पे घूम फिर सकते हैं। छतरी या हैट लेके आइए, जब गर्मी बड़ी होती है तो वो आपको आराम देगी। इस तरह की गाड़ियाँ भी आप चला सकते हैं वहाँ पे, पर ध्यान से, ऊबड़ खाबड़ जगह है, कहीं ऐसा ना हो कि ध्यान बंटा और आपकी गाड़ी लुढ़क जाए, जब कोई हादसा हो जाए। तो मैंने सुना था कि किसी की लुढ़क भी गई थी, तो खैर कोई नुकसान नहीं हुआ था, पर ध्यान से चलाएं, कहीं पानी वानी में भी साइड में गिर जाए जहाँ कुछ, ऐसा कर सकते हैं। तो बच्चों वाली भी हैं तो वो ध्यान से सब करना है। तो इस तरह से आप हॉर्स राइडिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। 100 रुपये में एक राउंड को लगवा देते हैं, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और आप मज़े भी कर पाएंगे। जिन्होंने जो पहली बारी बैठना चाह रहे हैं उनको मज़ा आएगा। ये इस तरह से हॉर्स राइडिंग का भी आपको मज़ा ले सकते हैं। तो चाहे आप 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो बंट के भी रह सकते हैं कि एक टर्न एक को, एक 100 में 3 लोग भी बैठ सकते हैं, 1 लोग भी बैठ सकता है। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मेरे भाई बहन जो ज़्यादा डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं तो वो उनसे पा सकते हैं, जो पुराने लोगों के वीडियोस जो प्रमोशन उस टाइप की करते हैं कि बिल्कुल वो प्रमोशन वाले वीडियोस होते हैं। मैं तो सिर्फ जो अपनी मातृभूमि है, मैं पंजाब से भी हूँ, मातृभूमि मेरी पंजाब भी है और हिमाचल भी है, दोनों ही है। हिमाचल में रही हूँ और पंजाब में मेरा जन्म हुआ है। तो मैं इसलिए अपनी जो जगह हैं मैं उनसे बहुत लगाव रखती हूँ, प्यार करती हूँ। तो इसलिए मैंने इसको प्रमोट किया वीडियो को। तो आप ज़रूर आएँ, इससे लोगों का जो है रोज़गार भी बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो नेचुरली जब हम घूमने फिरने जाते हैं तो खाने पीने खूब सारे स्टॉल लगे होते हैं, तो खूब सारे लोग सब खाते हैं और वो लोगों की कमाई भी होती है ना। इस तरह से ये सब भी है, तो ये चीज़ है। तो मेरा ख्याल है कि जो मेरे बहन भाई जिनको अगर कुछ पूछना चाहें तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं फिर उनको किसी भी चीज़ का कोई उनको जानकारी ना हो तो मैं उनको फिर जो जवाब दे सकती हूँ। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। जाइए और खूब इंजॉय करिए, और बुल राइडिंग तो खूब मज़ा आएगा। मैंने नहीं की है, मैंने वीडियो में अपना डाला।
खूब मज़ा आया।